हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। दोस्तों, कल हमने सीडीपी में वृद्धि तक पढ़ा था। आज हम विकास, अगला जो टॉपिक हमारा विकास से कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों, हम अब विकास मतलब डेवलपमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। विकास है वो सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो सतत रूप से जीवन पर्यंत, मतलब जो हमारे हम जीवन पर्यंत की बात करें तो माँ के गर्भ से लेके कब्र तक, हमारी मृत्यु तक ये चलता रहता है। यहाँ लिखा है जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का मतलब ही हो जाएगा कि माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक, कब्र तक यह चलता है। अब हम सेकंड टॉपिक की बात करें तो शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। हमारे शरीर के जो गुणात्मक परिवर्तन है, हमारे शरीर के जो गुणों में परिवर्तन होगा, उसे हम कहेंगे विकास। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यहाँ पे। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास शामिल होता है। जो विकास है, विकास में हमारा शरीर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारा मानसिक मतलब माइंड डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ इसमें शामिल होती हैं। और नैतिक विकास भी शामिल है, मतलब विकास एक बहुआयामी है। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे की जो वृद्धि है वो संबंधित होती है शारीरिक विकास से। जो बच्चे की जो वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। विकास के संदर्भ में सही कथन है विकास बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है। मतलब ये हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब है सिर्फ शरीर नहीं बढ़ना, माइंड का डेवलपमेंट होना, बॉडी का डेवलपमेंट होना, सोशल डेवलपमेंट होना, मतलब मानसिक विकास होना, शारीरिक विकास होना, सामाजिक विकास होना, ये सब विकास के संदर्भ में सही कथन हैं। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, यह कथन स्किनर का है। विकास एक सतत है, विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कहा था स्किनर ने। यह स्किनर जी का कथन है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं प्रकट होती हैं, यह कथन हरलॉक का है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन हरलॉक का है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास दोनों हो जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहते हैं। सही कथन नहीं है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह कथन गलत है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यह सही कथन नहीं है कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास के संबंध में सही कथन नहीं है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभव खतरे नहीं होते। विकास का अर्थ परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास जो है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। हम कह सकते हैं कि विकास जो निर्भरता से स्वायत्तता की ओर चलता है। मतलब हम जब छोटे होते हैं तो हम अपनी माँ पे डिपेंड होते हैं, वो हमको उठाती हैं, खिलाती हैं, सब कुछ। और जब हम स्वायत्त बड़े हो जाते हैं तो ये सब काम हम खुद से कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा कि परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला ही विकास है। विकास के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है, यह कथन सही नहीं है। जो विकास है, जो विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं बोला, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है, यह कथन सही नहीं है। किसी को उकसाने से विकास नहीं होता और बढ़ावा देने से भी विकास नहीं होता है, वह ऑटोमेटिक होता है। मानव जाति में विकास होता है। जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। जो मानव जाति में विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलता है। मानव जाति में जो विकास होगा वह जीवन पर्यंत चलेगा। सत्य कथन नहीं है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। हाँ, यह कथन सत्य नहीं है। हम विकास को माप नहीं सकते, हम जो है विकास को माप नहीं सकते, तो यह कथन सत्य नहीं होगा।
जो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन सत्य नहीं है। जैसे हम माइंड को नहीं नाप सकते, हम जो हमारी समझ कितनी है इसको नहीं माप सकते। विकास सिर्फ महसूस किया जा सकता है, विकास को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बच्चे की वृद्धि संबंधित होती है शारीरिक विकास से। जो बच्चे होते हैं, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, ये हो जाती है हमारी शारीरिक विकास से। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी था कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम वृद्धि और विकास में अंतर समझेंगे। तो वृद्धि जो होती है वो दिखाई देती है, विकास जो होता है वो महसूस होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक नहीं होता। अगर हम इसके पहले पॉइंट की बात करें तो शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन, वृद्धि में शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो वृद्धि में सिर्फ शारीरिक और व्यवहार में परिवर्तन होता है। विकास की हम बात करें तो विकास में शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन विकास में होंगे। इसका दूसरा पॉइंट है कि मापन योग्य वृद्धि, जो मापन योग्य है वृद्धि है वो सिर्फ मापने योग्य है। जैसे हमारी लंबाई बढ़ी, हम उसको सेंटीमीटर से माप सकते हैं, हमारी चौड़ाई बढ़ी उसको भी हम माप सकते हैं, हमारा वजन बढ़ा उसको भी हम किलोग्राम से माप सकते हैं। लेकिन वही हम विकास की बात करें तो विकास मापन योग्य नहीं है, केवल अवलोकन योग्य है। विकास क्या है? केवल अवलोकन योग्य है, महसूस करने योग्य है विकास। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि वृद्धि, लंबाई, चौड़ाई, भार, मतलब जो वृद्धि है वो मापने योग्य है और जो विकास है वह सिर्फ महसूस करने योग्य है, वह मापने योग्य नहीं है, वह सिर्फ अवलोकन करने योग्य है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ समाप्त हो जाती है। सही बात है, जो वृद्धि है वह वृद्धि की जो प्रक्रिया वह जीवन पर्यंत नहीं चलती, जीवन पर्यंत मृत्यु तक नहीं चलती। एक टाइम के बाद हमारी हाइट, हमारा वजन, ये सब, हमारा भार, हमारी चौड़ाई, ये सब बढ़ना बंद हो जाते हैं। तो वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ समाप्त हो जाती है। वही हम विकास की बात करें तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत, मरने तक चलती है। कब्र तक हमारा माइंड डेवलपमेंट होते रहेगा, सोशल डेवलपमेंट हमारा इसमें होते रहेगा। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, यह विकास का ही एक तत्व या घटक है। जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं विकास से जुड़ी हुई है। वृद्धि का अर्थ है वो संकुचित होता है और यह विकास का ही एक तत्व है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो वृद्धि जो है वह विकास का ही एक तत्व या घटक होता है, जबकि जो विकास है, विकास का अर्थ व्यापक होता है, विकास का अर्थ है जो व्यापक होता है। हमारा अगला पॉइंट है कि वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता दिखाई देते हैं। हाँ, जो वृद्धि के फलस्वरूप जो होने वाले परिवर्तन है वो स्पष्टता दिखाई देते हैं। अगर हमारी लंबाई बढ़ रही है तो वो दिखेगी, अगर हमारा भार बढ़ रहा है तो वो भी दिखेगा, अगर हमारी चौड़ाई बढ़ रही है तो वो भी दिखेगा। लेकिन विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता दिखाई नहीं देते, विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्ट नहीं दिखाई देते। मतलब ये है कि हमारा माइंड कितना डेवलप हुआ, हमारी बॉडी कितना डेवलप हुई, हमारा सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ, ये हम नहीं बता सकते। हमारी समझ कितनी डेवलपमेंट हुई ये हम नहीं बता सकते। वृद्धि का संबंध, अगला पॉइंट है इसका कि वृद्धि का जो संबंध है वो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से है। वृद्धि का जो संबंध है शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से है, लेकिन विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। जो विकास जो हो जाएगा वह वातावरण से भी संबंधित है। हमारा जो अगला पॉइंट है, अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं और विकास के घटक अमूर्त होते हैं। अभिवृद्धि विशिष्ट होती है और विकास समान होता है। जो हमारी अभिवृद्धि जो होती है वह विशिष्ट होती है और हमारा जो विकास जो हो जाएगा वह एक समान होता है, विकास सामान्य घटना है। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मानव विकास, जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। विकास है वो मात्रात्मक है और गुणात्मक है। वृद्धि के बारे में सही नहीं है,
जो वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभिवृद्धि जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है। परिपक्वता ग्रहण करने के बाद वृद्धि रुक जाती है। हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, हमारा भार बढ़ना, ये सब एक टाइम के बाद कम हो जाते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक दिए गए हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है बुद्धि, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, चौथा रोग या चोट लगना, संस्कृति और पारिवारिक परिस्थितियाँ, यौन विभेद, शुद्ध हवा तथा प्रकाश और पौष्टिक भोजन। ये सभी जो कारक हैं वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी, सीटेट, बीटेट, आरटेट, एमपीटेट सभी एग्जामों पे आया हुआ है। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। पहला हो जाएगा हमारा वंशानुक्रम, दूसरी हो जाएगी हमारी बुद्धि, तीसरा हमारा, आप देख पा रहे हैं, तीसरा हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, चौथा रोग और चोट लगना, संस्कृति और पारिवारिक परिस्थितियाँ वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकती है। यौन विभेद भी होना ये बुद्धि और विकास को प्रभावित कर सकता है। शुद्ध हवा तथा प्रकाश, पौष्टिक भोजन, ये सभी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला है विकल्प, बालक का प्रारंभिक विकास निर्भर करता है। जो बालक होता है उसका प्रारंभिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो वो हो जाएगा माता पिता पर। जो छोटा बालक होगा, शिशु होगा, उसका प्रारंभिक जो विकास है वो माता पिता पे ही तो डिपेंड करेगा। कि दूसरा हमारा है टॉपिक, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। ये जो हो जाएगा लॉरेंस और कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के ये प्रथागत चरण को दर्शाता है, प्रथागत चरण को दर्शाता है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जो विकास हो जाएगा उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। जो हमारा समाज हो जाएगा और जो हमारी संस्कृति हो जाएगी, वह विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बालक के विकास को प्रभावित करता है। बालक के जो विकास को प्रभावित करेगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग और चोट, ये सब बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। जो हमारा ग्रंथियों का सही से विकास होना चाहिए, हमको सही से पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, तभी तो हमारा विकास होगा। और रोग और चोट लगने से भी विकास रुक जाता है। तो ये सभी चीज़ बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। सही कथन नहीं है, जो हमारा जो है वो जो सही कथन है वो नहीं है। तो इसमें आ जाएगा प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। जो प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाएं हैं उसके प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव कर ही नहीं सकता। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः निर्भर करता है माता पिता पे। जो बालक हो जाएगा तो बालक का प्रारंभिक विकास है वो उसके माता पिता पर ही डिपेंड करता है या निर्भर करता है। निर्धन परिवार के बच्चों, जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। अगर हम बात करें, निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा जो हो जाएगा वो उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। छोटे परिवार के होते हैं उनको बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार। अच्छा पर्यावरण होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और आहार, जो हमारा जो भोजन है वो अच्छा होना चाहिए। यही वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन है। तो हमारी जो वृद्धि है और विकास, इसकी प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन क्या है? वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास के बाह्य कारकों की आवश्यकता
होती है। जो वृद्धि है वो प्राकृतिक है, वो होगी ही, लेकिन विकास में बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। विकास होने में बाह्य कारक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है विकास के पक्ष। तो विकास के 5 पक्ष हैं। विकास के 5 मुख्य पक्ष हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। ये हमारे विकास के 5 पक्ष हो जाएंगे। फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, शरीर का विकास, मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास, सामाजिक विकास, हमारे समाज का विकास, संवेगात्मक और नैतिक विकास। विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। जो विकास के जो व्यापक आयाम हैं उसकी सही पहचान कौन करता है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जो हमारा जो मानव का जो विकास है उसको कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये हमारे यही 5 टॉपिक हैं। इन्हीं 5 टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि मानव विकास को जो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है वो कौन कौन से हैं। तो शारीरिक हो जाएगा, संज्ञानात्मक हो जाएगा, संवेगात्मक और सामाजिक। इसके बाद हमारा है बाल विकास की अवस्थाएं। विकास, बाल विकास मतलब बच्चे का विकास। विकास हमने पढ़ा है कि विकास सतत होता है, विकास निरंतर होता है, विकास बहुआयामी होता है। विकास मतलब चेंजेस, बहुआयामी मतलब हमारा शरीर अकेला नहीं बढ़ता, माइंड, बॉडी, सोशल डेवलपमेंट होता है। अब सतत मतलब हम जैसे 2 महीने में दिखते वैसे 2 साल में नहीं दिखते, जैसे हम 10 साल में दिखते वैसे हम 30 साल में नहीं दिखते, मतलब ये सतत विकास है। बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ें तो उच्च स्तर की वृद्धि विकास को तीव्रगामी बनाने में संबंधित होती है, जबकि निम्न स्तर की बुद्धि पिछड़ेपन से संबंधित होती है। यह कथन हरलॉक का है। हरलॉक जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो उच्च स्तर की जो वृद्धि हो जाएगी, उच्च स्तर की जो बुद्धि हो जाएगी, उच्च स्तर की बुद्धि विकास को तीव्रगामी बनाने में संबंधित है, जबकि जो निम्न स्तर की जो बुद्धि होगी वो पिछड़ेपन से संबंधित होती है। यह कथन हरलॉक का है। प्रसव पूर्व अवस्था की विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये प्रसव पूर्व अवस्था कही जाती है। जो हमारा जो गर्भाधान है, गर्भाधान से जन्म, जो गर्भ से जन्म तक की जो अवधि होती है वो प्रसव पूर्व अवस्था कहलाती है। प्रसव पूर्व अवस्था औसतन होता है, अभी सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि प्रसव पूर्व अवस्था औसतन होता है। कितना टाइम लगता है इसमें? 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन। 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन में एक बच्चे का जन्म होता है। ये प्रसव पूर्व अवस्था हो जाती है 40 सप्ताह या 9 माह। प्रसव पूर्व अवस्था में विकास के लिए भय का स्रोत है, तो यह है विरूप जनन तत्व। जो हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था में विकास के लिए भय का स्रोत, तो विरूप जनन तत्व हो जाएंगे। अगला हमारा है शैशवावस्था। जो हमारी अगली अवस्था है शैशवावस्था। इसमें बाल विकास में बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारी जो पहली अवस्था होती है वो हमारी जो पहली अवस्था हो जाएगी वो गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था हो जाएगी, वो हो जाती है गर्भावस्था। हमारी जो पहली अवस्था है वो है गर्भावस्था, और ये हो जाएगी 0 to 5, ये जन्म तक 0 to 9 मंथ तक ये हो जाएगी। दूसरी हमारी अवस्था है शैशवावस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। तीसरी हमारी बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। चौथी हमारी यह है किशोर अवस्था, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। पांचवी युवावस्था, जो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक चलती है। फिर प्रौढ़ावस्था आती है, जो 25 वर्ष से 55 वर्ष तक चलती है। और लास्ट में है वृद्धावस्था, जो 55 वर्ष से मृत्यु तक हमारी चलती है। तो हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। शैशवावस्था हमने बताया कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को हम बोलते हैं शैशवावस्था। 5 वर्ष तक के बारे में क्या क्या बच्चों में होता है उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है शैशवावस्था। जो मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है वो है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है।
क्योंकि इसमें ही बच्चा चलना, खाना, पढ़ना सब कुछ सीखता है। इसके बाद है शैशवावस्था में पूर्ण अभाव होता है। जो शैशवावस्था होती है उसमें नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। शैशवावस्था में पूर्ण अभाव होता है किस चीज़ का? नैतिकता का। शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है प्रथम 3 वर्षों में। जो हमारा शैशवावस्था में शिशु का सर्वाधिक विकास, शरीर का विकास अति तीव्र गति से होता है, मतलब शरीर का जो विकास सबसे तेज गति से बढ़ेगा वो प्रथम 3 वर्षों में बढ़ेगा। जो शैशवावस्था में शिशु का, जो नवजात शिशु होते हैं वो शुरुआत के 3 वर्षों में तीव्र गति से बढ़ते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक जो हुए उन्होंने अपना मत दिया और मुख्य रूप से 4 संवेग उन्होंने बताए। इनमें पहला है भय, दूसरा क्रोध, प्रेम और पीड़ा। उन्हें भय होता है, डर होता है, उनको क्रोध आता है, प्रेम होता है उनको, और पीड़ा भी होती है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। यह किसने कहा? तो यह कथन है वाटसन का। यह कथन वाटसन का है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह वाटसन का कथन है। शैशवावस्था में शिक्षण विधि होनी चाहिए, क्रियात्मक होनी चाहिए। शैशव की जो अवस्था है, शिशु की अवस्था है, उसमें शिक्षण सिखाने की जो विधि होती है वो क्रियात्मक होनी चाहिए। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। शैशवावस्था में जो बालक का व्यक्तित्व होता है वह अंतर्मुखी होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी जो बाल विकास की क्लास। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको हमारे जो अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और हम आपके लिए और अच्छी नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।